क्या अब देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ वाकई आगे बढ़ गया है? क्या देश में चुनाव का फाइनल फॉर्मूला तैयार हो रहा है? क्या टलने वाले हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव? और क्या समय से पहले ही होंगे लोकसभा के चुनाव? ऐसे तमाम सवाल कल से ही तब उठने लगे जब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र की जानकारी दी। और आज केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन कर इन सवालों को और पुख्ता कर दिया, जिसके बाद पूरे आसार हैं कि विशेष सत्र में इससे जुड़ा बिल भी पेश हो सकता है। इस पूरे मामले पर ये रिपोर्ट देखिए जी। कल जिस विषय पर अटकलों का बाजार गर्म था, अब उसी विषय पर स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। एक तरफ बीजेपी इसे देश की जरूरत बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है कि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। जो मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। इस मामले पर छत्तीसगढ़ एमपी में भी जमकर बयानबाजी हुई। चिंता मत करिए, 2023 की चुनाव में कमलनाथ जी आपको बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत, भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की ताकत, विकास और संगठन भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में ही हिसाब किताब हम कर देंगे और प्रचंड बहुमत के साथ विजय हासिल होगी। बिल्कुल चिंता मत करिए। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए इससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बन सकते। आप ये तय करेंगे कि लोकसभा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं और कांग्रेस और लोकसभा कराना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति किस कदर बढ़ती चली जा रही है। इनके केंद्र के नेता यहाँ पर आकर गलत बयानबाजी करने, आप लोग भी और यहाँ के लोग इनकी असलियत को जानते हैं। पिछले कई दिनों से विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी सरकार इस बार समय से पहले चुनाव करा सकती है। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी भी इसको लेकर दावा कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अभी केवल कमेटी बनी है। इसके बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, सदन में चर्चा होगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।